हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जीसस ग्रेस चर्च के ऊपर। तो खुदा के वचन के साथ आज मैं फिर से मौजूद हूँ। तो आइए हम वचन निकालते हैं। प्रेरितों के काम 6 उसका 8 में पढ़ूंगा। उसमें लिखा, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। इस वचन के साथ आपसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में बढ़ता गया और वो लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। आज हर किसी के अंदर ये भूख होती है, हर किसी के अंदर एक विजन होता है कि यार जब मैं किसी के लिए प्रेयर करूं तो लोग चंगे हों, लोग ठीक हों, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाते। कुछ लोगों के अंदर इच्छा ज़रूर होती है पर वो कभी भी ये अद्भुत काम या चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा पाते, और उनको काफ़ी साल हो चुके परमेश्वर के साथ रहते हुए। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है और क्यों लोग स्तिफनुस के समान, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, स्तिफनुस के समान वो लोग चिन्ह चमत्कार अपनी कलीसियाओं में क्यों नहीं दिखा पाते। वो इसलिए कि उसके पहले मैं आपको एक वचन सुनाऊंगा, आपको समझ आएगा। उसमें लिखा कि 6:1 से मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, उन दिनों में चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवका में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन्होंने 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है चुन लो। अब 5वां, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और आगे और भी चेले थे जिनको उन्होंने चुना। पता है, एक मैं चीज आपसे साझी करना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैन ऑफ गॉड मिरेकल के साथ पैदा नहीं होता। कोई भी, जिस बड़े भी प्रॉफिट को आज आप सुनते हो, किसी भी बड़े अपोस्टल्स को आज आप सुनते हो, वो लोग पैदाइशी मिरेकल लेके पैदा नहीं हुए थे, या फिर वो पैदा होते मिरेकल नहीं कर रहे थे, या वो जिस भी बड़े आप हीलिंग मिनिस्टर को देखते हो वो पैदा होते चंगाइयाँ नहीं कर रहे थे। आप उनकी बैक साइड लाइफ को देखो। कई बार तो ऐसे भी प्रॉफिट, ऐसे भी क्रिश्चियंस अपोस्टल्स होते हैं जो कि इनकी गवाही में पता लगता है कि लोग पहले हिंदू बैकग्राउंड से थे या बौद्ध से थे, मतलब किसी भी पहले रिलीजन में थे, पर उससे कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में आए, यानी कि इनको उद्धार मिला अन्य जातियों में से, ये अन्य जातियों में से आए। उस चीज़ को सुनने के बाद एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि ये लोग पहले से ऐसे नहीं थे, ये बने हैं ऐसे। ये पहले से लोग ऐसे नहीं थे। किसी भी आप बड़े प्रीचर को आप यूट्यूब पे सुनते हो या किसी को भी आप सुनते हो, वो पहले से ऐसे नहीं थे। कुछ सालों पहले अगर आप उनकी लाइफ को देखो तो वो भी एक टूटे हुए इंसान, एक बिखरे हुए इंसान थे। एक बीमार व्यक्ति के रूप में आप उन्हें देखोगे, एक एडिक्ट या फिर एक नशेड़ी के रूप में उन्हें देखोगे। पर आज वो ऐसा कुछ बन चुके हैं जिनको देखने के बाद आपके मन में इच्छा पैदा होती है कि हम इनकी तरह बने। लाइक जैसे हम पतरस को देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, जॉन को देखते हैं, ऐसे स्तिफनुस को देखते हैं कि यार हम भी इनकी तरह वो चीज़ें करना चाहते हैं, हम भी मूसा के समान वो चीज़ें करना चाहते हैं। मूसा जब वो पैदा होते मिरेकल नहीं कर रहा था। उसको पैदा होते हारून जैसे लोग नहीं मिले थे, उसके पास वो लाठी नहीं थी उस टाइम पे। एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उसे वो चीज़ें दी। और मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें कब मिलती एक मैन ऑफ गॉड को और एक अच्छे बिलीवर को। याद रखो, स्तिफनुस को जो चुना गया था, वो चुना गया था खाने पिलाने की सेवा के लिए। एक आप ये समझो कि भंडारी के रूप में चुना गया था वो। एक लंगर खिलाने वाला व्यक्ति चुना गया था वो, कि तूने सिर्फ खाना खिलाना लोगों को, वो इसलिए चुना गया था। पर जब हम नीचे आके पढ़ते हैं, अलग पहरे में जब हम उसे पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि स्तिफनुस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर अनुग्रह में बढ़कर लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम दिखाने लगा। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। कोई भी मैन ऑफ गॉड पैदाइशी हीलिंग मिनिस्टर या प्रॉफिट नहीं होता। अपने दिमाग में ये बात डालो कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ें पे करी, उन्होंने कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करी इस लेवल तक पहुँचने के लिए। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि आप कॉलिंग में कैसे, वो लोग कॉलिंग में कैसे बढ़ गए अपने, उनकी कॉलिंग क्या थी, आज वो किस कॉलिंग में काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया एक बहुत बड़ी बुलाहट के लिए।
और कुछ लोग हमेशा ही नीचे स्थल पर रहकर नीचे स्थल पर अपनी कॉलिंग को ख़त्म कर देते हैं और कभी भी उस चेयर तक वो नहीं पहुंच पाते जिस चेयर तक के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना। हालेलुया। इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे अपनी कॉलिंग में ग्रो हुए लोग। स्तिफनुस बाइबल में लिखा कि आत्मा से परिपूर्ण होता था, अनुग्रह से परिपूर्ण था, समझ से परिपूर्ण था और वो परमेश्वर के साथ वफादार था और विश्वास में भी बड़ा था। आप उसको पढ़ो, 6 अध्याय को पढ़ो, उसमें स्तिफनुस के बारे में लिखा है कि विश्वास में भी बहुत सामर्थ्य था। वो विश्वास में भी बहुत ग्रो था पहले से। उसको विश्वास था परमेश्वर पे इतना ज़्यादा, जो एक नॉर्मल जो बाकी के 6 चेले चुने गए थे उन सबसे ज़्यादा उसको विश्वास था परमेश्वर पे। हर एक मैन ऑफ गॉड, हर एक बिलीवर पहले एक वॉलंटियर बनता है, एक विश्वासी बनता है, एक सेवा करने वाला एक छोटा सा वॉलंटियर बनता है। हो सकता है आप अपने चर्च में सिर्फ झाड़ू मारते हो सकता है कि आप अपने चर्च में बर्तन धोते हो सकता है कि आप सिर्फ एक ड्राइवर हो, या फिर आप हो सकता है कि एक मेड हो किसी के घर में और आपको परमेश्वर ने चुना। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कभी भी ये मत सोचो कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, या कभी भी ऐसी हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा, या कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा जो ये लोग कर रहे हैं। अपने आप को देख के, अपनी इस सिचुएशन को देख के जिसमें आप अभी हो, उसे देखकर कभी भी ये मत सोचो कि मैं कल को ऐसा नहीं बन पाऊंगा। परमेश्वर ने आपको चुना है एक बहुत बड़े लेवल के लिए। परमेश्वर ने आपको ये नहीं चुना सिर्फ 5% ही आशीष लेके गया वो, जो ऐसा नहीं है। लोगों को कॉलिंग में ग्रो होना ही नहीं आता, लोगों को पता ही नहीं कि कैसे परमेश्वर में ग्रो हुआ जाता है। हालेलुया। लिखा, स्तिफनुस एक भंडारी के रूप में एक खिलाने पिलाने की सेवा में चुना गया था, पर उसने अपने विश्वास को ग्रो किया। वो पवित्र आत्मा के बारे में जानना शुरू किया, पवित्र आत्मा से भर लिया उन्हें अपने आप को, आत्मा से भर लिया, बुद्धि से भर लिया, वचनों से भर, बुद्धि यानी कि वचनों से अपने आप की समझ को बढ़ाया। और एक टाइम आया और लिखा गया कि स्तिफनुस लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया। इसलिए जहां भी आप खड़े हो अपने आप को बनाना शुरू करो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे बना, मैं मिट्टी के समान तेरे पास आता हूँ। आज मैं चाहे एक वॉलंटियर हूँ, चाहे आज मैं कोई भी छोटी जगह पे हूँ, आज मेरी कॉलिंग चाहे छोटी है, पर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी छोटी कॉलिंग में रह जाऊँगा। मेरे को उस बड़ी कॉलिंग तक पहुँचना है जिसके लिए मैं बुलाया गया, और ज़रूरी है कि मैं उसके लिए तैयार किया जाऊँ। और वो तैयारी परमेश्वर कराता है, वो हमें खुद भी करनी पड़ती है। हमें खुद बाइबल उठाकर पढ़नी पड़ती है, हमें खुद पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप रखनी पड़ती है, हमें खुद प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, तब जाकर हम उस लेवल पर पहुंचते हैं। लिखा, परमेश्वर लोग चेलों के जरिए वो चुना तो गया था सिर्फ खाना खिलाने के लिए, पर वो आत्मा की बातों को ज़्यादा जानने की कोशिश करता था, विश्वास में अपने आप को बढ़ाता था, बुद्धि से यानी कि वचनों में, वचन ज़्यादा वो अपने मनन में रखता था, वचन से अपने आप को भरता था। फिर एक टाइम आया वो चिन्ह और चमत्कार करने लग गया। हालेलुया। वो टाइम आएगा कि आप लोग भी चिन्ह और चमत्कार और मिरेकल करोगे। वो टाइम आएगा कि आप भी एक बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर सेवकाई करोगे। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आप पहुंचोगे अगर आप मेहनत करोगे, आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरी खोज में लगे रहो, मेरे सामर्थ्य की खोज में लगे रहो। हालेलुया। उसकी खोज में लगो, उसको ढूंढो, वो कैसा है, वो क्या पसंद करता है क्या नहीं। क्योंकि लिखा, जैसे जैसे तुम उसकी पहचान में बढ़ते जाओगे, अनुग्रह और शांति तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाएगा। इसलिए अनुग्रह का मतलब है ग्रेस, ऑनर, ग्लोरी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप उस बड़ी ग्लोरी तक पहुँचो, उस बड़ी ग्रेस तक पहुँचो, तो लिखा उसकी पहचान करो कि वो कौन है, बाइबल में उसे ढूंढो, प्रार्थना में उसकी उपस्थिति का एहसास करो, जिस तरह स्तिफनुस करता था, जिस तरह यीशु करता था। अपने आप की कॉलिंग अगर बढ़ानी है तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, उस नॉलेज को जो परमेश्वर का ज्ञान है कि वो कौन और वो कैसा है, उसके बारे में जानना शुरू करो। और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपको अपनी ग्लोरी तक लेकर जाएगा। आमीन। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, और आज मेरी ये प्रार्थना कि परमेश्वर आप लोगों को उस ग्लोरी तक लेके जाए जो ग्लोरी परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है। परमेश्वर आपके अंदर उस बुलाहट को पैदा करे जिस रियल बुलाहट के लिए, कॉलिंग के लिए, उस बिगेस्ट कॉलिंग के लिए आप चुने गए हो, और आप उस कॉलिंग के अनुसार फाइट करो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी बुलाहट को बढ़ाने पाए। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। आप सबको जय मसीह।